सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मंजू। आज का टॉपिक रहेगा कि आपको अपने ट्वेंटीज़ में क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी लाइक एज़ पर माय एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से कि आपको अपने ट्वेंटीज़ में क्या करना चाहिए। माइट भी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो सबसे पहली चीज़ रहेगी लर्निंग। आपको जितना हो सके आप उतना ज़्यादा सीखिए। आपको नई नई चीज़ें सीखने की मतलब सीखने का ट्राई करना चाहिए। बिकॉज़ ये जो उम्र होती है ये सीखने की ही होती है अभी, क्योंकि इस उम्र में हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। हालाँकि हाँ, पढ़ने का प्रेशर तो ऑब्वियसली होता ही है। हम जैसे कि ट्वेंटीज़ में अपने ग्रेजुएशन कर की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक पढ़ने के अलावा, लाइक अगर आपको कुछ और चीज़ पसंद है, आप कुछ और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लाइक आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको यूट्यूब करना है या फिर आपको समथिंग कुछ और करना है, आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एज होती है ट्राई करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है मोस्टली सब अपनी जो पढ़ाई है ट्वेल्थ की वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। ओके। जो दूसरी चीज़ रहेगी वो रहेगी सेविंग। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आप अगर अभी महीने का लाइक 10,000, 15,000 या 20,000, 25, 30 जितना भी कमा रहे हैं आप अपने इनकम से, लाइक अपनी जॉब से आप जितना भी कमा रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, तो आप उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा आप उसे सेव कीजिए। सेव इन द सेंस, आपको क्या करना है, आपको 80-20 का लेके चलना है। लाइक 80% जो आपकी सैलरी है वो 80% आपकी सैलरी का आपको सेव करना है, एंड 20% में ही आपको अपना जो खर्चा है वो सब कुछ देखना है। बिकॉज इन लाइक ट्वेंटीज़ में इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है मोस्टली, बिकॉज हमें अपने ऊपर ही खर्चा करना होता है बेसिकली, और तो कुछ करना नहीं होता। लाइक अपने ऊपर भी क्या खर्चा करना होता है, जैसे कि कपड़े हो गए, शॉपिंग होगी, लाइक बाहर घूमना हो गया फ्रेंड्स के साथ, तो ये सब भी होता है। और बेसिकली अगर आप अपने घर पे कुछ दे रहे तो आप कुछ पार्ट ही देते होंगे। ओके। तो अगर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी जॉब के थ्रू, अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपने लिए कुछ पार्ट बचा लीजिए। अगर आप पूरा नहीं बचा सकते उसमें भी आप सेम 80-20 का कर सकते हैं। लाइक 80% आपने जैसे अपने घर वालों के लिए लाइक सेव कर लिया, और 20% में आपको अपना आने जाने का, खाने पीने का, या जो भी आपको मैनेज करना है। तो 80% में से आप हो सकता है 10% आप उसका एक्स्ट्रा अपने पास निकाल के रख लें, बाकी आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ऑलराइट। अब बारी आई थर्ड की। थर्ड नंबर पे आपका रहेगा सेविंग से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो गेस कीजिए आप लोग। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, सेविंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है आपको अपना एक्सपेंडिचर, उसको आपको लिखना है। बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि हम कितना ज़्यादा, बचाना तो दूर है, हम बचाते बचाते तो कुछ है नहीं, बट एटलीस्ट हम अपने खर्चे पे तो ध्यान रख सकते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। आप चाहे तो आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं, सबके फ़ोन में नोट्स होता है, तो आप अपना नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आप नोट्स में नहीं लिख पाते हैं तो आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ईज़िली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा जो अपना खर्चा है वो कहाँ पे कर रहे हैं, तो आप इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड। जो फोर्थ नंबर पे है वो है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ओके। मैं क्या कह रही थी कि जो फोर्थ चीज़ है वो रहेगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए अपने ट्वेंटीज़ में। बिकॉज ट्वेंटीज़ में क्या होता है, कंफर्ट हमारा यही रहता है कि यार हम इससे आगे, अब जैसे अगर हम जॉब भी करते तो हम उसे स्विच नहीं करते, क्योंकि यार ये नहीं, उसमें मज़े आ रहे हैं, बट उस मज़े के चक्कर में ना हम कुछ नया सीख नहीं पाते। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा ट्राई कर सके आप, मैं ये नहीं कहती कि आप बार बार स्विच करती रहिए, तो स्विच करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ होती है, आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ सकती है उससे। तो या एग्जैक्टली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का ट्राई करना चाहिए। ओके फ्रेंड। जो फोर्थ चीज़ रहेगी वो रहेगी कि आपको ट्राई करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप सोलो ट्रिप कीजिए, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लोर करने से
हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, नई नई चीज़ों का। ठीक है, अगर आप मुझे ही लेंगे तो अब मुझे इतना टाइम हो चुका है, बट मैं अपने ही शहर में नहीं घूमी कहीं भी ज़्यादा, तो मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना पड़े तो मैं ज़्यादा कहीं जा भी नहीं पाती, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा पता ही नहीं है, और अब क्या ही जाऊँ अकेले। तो इसलिए तो हो सके जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को लिए, साथ में ले, और एक्सप्लोर करिए। मेट्रो से जाइए, ट्रेन से जाइए, कहीं से भी जाइए, बट जाइए घूमने के लिए, कि बेस्ट है। क्योंकि बाद में भी वैसे भी टाइम तो मिलता नहीं है, तो अभी ही आप जितना हो सके उतना करिए ये। और ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, ज़्यादा दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि हाँ हम तो इससे जा रहे, उससे जा रहे, शोबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। सो यही मेरा आज का टॉपिक है, और यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँगी। आई होप आपको ये पसंद आए और आपके लिए कुछ यूज़फुल हो। सो इफ़ यू लाइक the video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.